हम 6 बम्बे मांग रहे थे ये रोड के बगल में, हमने इसका नाला कटवाया था तो 6 बम्बे नहीं आए आज तक। एमएलए कहता मैं पीडब्ल्यूडी के जयन से बात करता हूँ, जयन कहता है अयन कहेगा वो ऊपर क्या करे। जयन से कह दिया हमने ये रोड बन रहा था, डंडा पहले हुए उसके बाद में रोड हो, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करते। लेकिन शायद प्रशासन की नींद तभी उठती है जब वो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, उससे पहले शायद प्रशासन को नहीं दिखता है, जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज। इस वक्त हम है गंगापुर जिले के डिप्शा गांव में और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है एक सरोवर तालाब जो चकाचक भरा हुआ है। इस बार राजस्थान में जमकर बारिश हुई है और इस बारिश में है जो तमाम नदी नाला और तालाब और पोखर है वो भर चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही किस तरह जो प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। तमाम जगहों से खबरें आ रही है कि पानी में डूबने से, फिसलने से, पैर जाने से लोगों की जान चली गई है। ऐसी राजस्थान में अनेकों घटनाएं हुई है। तो यहाँ भी हम एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो कभी भी अनहोनी हो सकती है, कभी भी घटना हो सकती है। ये है डिप्शा का तालाब और वो है रोड के किनारे। अगर हम इस तरफ दिखाएं आपको तो रोड के किनारे ये तालाब है। दुर्घटना का अंदेशा जो लगातार बना रहता है क्योंकि तालाब के पास ही रोड है और जो रोड की ऊंचाई है वो तालाब के समतल है। यानी कभी भी अंधेरे में अगर किसी को नहीं दिखे, पेड़ पौधे से, झाड़ियों से तो डायरेक्ट है वो इसमें जा सकते हैं। हमने गल्ला बार मतलब शिकायत जयन से, ये रोड बनाने वाले उनसे सबसे कह दिया कि भाई इसका डंडा ऊंचा हो, मजबूत हो, ताकि कोई साधन जाए तो मतलब फिसल कर वापस इधर ही रह जाए, इसमें नहीं जाए। लेकिन उसने बाउंड्री नहीं की, इधर को आधी पर्दी करके चले गए। उस समय देखा था हमने ये बाउंड्री का काम हुआ था। लेकिन उसके ग्राम पंचायत के द्वारा। लेकिन सरपंच ने बोला कि ये पीडब्ल्यूडी करेगी, इधर का रोड का काम है तो उनका ही वो ही करेंगे। तो जयन ने कहा हम करवाएंगे, लेकिन पानी बरसात आ गई लेकिन उसने करा नहीं पाया, कराया ही नहीं डंडा। ऐसी ही घटना जो पास ही के गांव था, छोटी देरी से एक कुंड था, उसमें जो 2 लोगों के डूबने से मौत हुई थी। रोड के किनारे कुंड बना रखे थे, तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटना का अंदेशा यहाँ भी बना है। हाँ बिल्कुल कटे। बगल में हमारा बड़ा तालाब है, ये भी ओवर भरा हुआ है, इसका पानी कटा हुआ है, मकानों में भी प्रॉब्लम है, पानी से ज्यादा है। और सरकार को पीछे जो ताला ओवर हो चुका है वो। अच्छा, और अगर हम बात करें तो बात करते हैं विकास की। हम आए दिन जो आम पब्लिक है वो टैक्स देती है, चाहे माचिस हो, राशन हो, कपड़े हो। आम ने जो टी शर्ट पहन रखा है वो भी है टैक्स के पैसे से आप गवर्नमेंट को अदा करते हो। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, जो जन्म हित की बात होती है कि कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना रहता है। कहीं ना कहीं है जो टैक्स मनी है वो भी यूं ही उड़ाई जाती है। तो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है डिप्शा गाँव में। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, राइट बात है। लेकिन हम क्या करें, जयन से कह दिया हमने ये रोड बन रहा था, डंडा पहले हुए उसके बाद में रोड हो, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करते। झंडे काम को कंप्लीट किया ही नहीं है बिल्कुल। और ये विधायक है जो रामकेश मीणा है, जो भी कोई दबाव, हमने ब्रेकर की बोली थी, 2-3 स्कूल है हमारे, बच्चे औड़े चौड़े रोड में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है। मॉडल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जो गाँव में भी स्कूल है, तो ब्रेकर नहीं बनाए। और रोड में ब्रेकर तो होना चाहिए ना, शिक्षा का वो है तो स्पीड से वाहन आते, कोई ब्रेकर नहीं है इसमें। अगर जाता है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। अगर हम बात करें जो विधायक महोदय जनप्रतिनिधि है वो भी इसी क्षेत्र से, पास ही के गांव के खिदरपुर के उनके निवासी बताया जा रहा है और यही रोड से वो निकलते हैं डेली। लेकिन शायद उनको ये चीज़ें नहीं दिखती है। ग्रामीणों का कहना है कि वो आए दिन अंदेशा बना रहता है। इससे पहले हमने शिकायत भी करी है कि इसकी रोड की जो बगल में तालाब की जो ऊंचाई है बाउंड्री की वो ऊँची की जाए, जिससे आए दिन कोई घटना ना हो। जानवर है वो पानी पीने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिला भी आती है, लेकिन जो दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना रहता है। लेकिन शायद है ये प्रशासन को ये चीजें नहीं दिखती है, जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखती है। 6 बम्बे मांग रहे थे ये रोड के बगल में, हमने इसका नाला कटवाया था तो 6 बम्बे नहीं आए आज तक। एमएलए कहता मैं पीडब्ल्यूडी के जयन से बात करता हूँ, जयन कहता है अयन कहेगा वो और ऊपर कहेगा। यानी सिर्फ बातें ही होती रहती है, काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं। और बाद में फिर ये स्थिति है डिप्शा गांव में। जो लिंक हाईवे एक तरह से गंगापुर से महावीर जी को जाने वाला, लाखों यात्री है वो महावीर जी को जाते हैं, जैन तीर्थ यात्री है वो भी जाते हैं काफी। लेकिन इस तरह है जो रोड के किनारे तालाब है और तालाब को है जो जिसकी बाउंड्री की ऊंचाई है वो रोड के समतल है, जहां आए दिन है वो दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। राजस्थान में जिस तरह इस बार बारिश हुई है, जम के मेघ बरसे है, लेकिन उसके साथ साथ लोग दुर्घटना की खबरें भी आ रही है, कोई पैर फिसलने से, नदी नाला में डूबने से। तो यहाँ भी है कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इससे पहले भी करीब 2 साल पहले पास के कुंड में एक जीप के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन शायद प्रशासन की नींद तभी उठती है जब वो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, उससे पहले शायद प्रशासन को नहीं दिखता है, जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता है। और सिर्फ है जब वोटों की राजनीति होती है, वोटों की बात होती है, तो जाति धर्म के आधार पर अपनापन दिखाते हैं। लेकिन शायद है वो समस्याएं लोगों की नहीं दिखती है, जनता की समस्याएं नहीं दिखती है कि किस तरह जो आज भी है दरकिनार है विकास की, जो देखने की समस्याओं की। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, डिप्शा गांव, गंगापुर सिटी।